Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. Hopefully you all are perfectly fine with the grace of Allah Almighty. So start with the new topic, significance of mitosis. माइटोसिस के क्या बेनिफिट्स हैं? डेफिनेटली हमारे पास माइटोसिस के लार्ज नंबर पे हमारे पास इसके बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले तो ये कि हम देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कॉपीज़ एक ही जैसी हमारे पास एक सेट है, एक क्रोमोसोम का एक सेट है या एक सेल है, उस सेल की मल्टीपल कॉपीज़ हमारे पास तैयार हो जाती है. उस सेल से एक पेरेंटल सेल से हम 2 डॉटर सेल तैयार करते हैं और उन्हीं 2 से फर्दर जो होता है वो मल्टीपल जो है वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है. अगर हम अपनी बात करते हैं, वी आर यूकैरियोटिक एनिमल्स एंड आल्सो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर. तो मल्टी सेलुलर हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास जो एक सिंगल सेल है उससे बहुत से सेल्स जो हैं वो बने हैं. हमारी बॉडी मल्टीपल सेल्स की अकोमुलेशन है. तो ये इसी वजह से है कि माइटोसिस होती है. जैसे ही सेल जो होता है वो ब्रेक होता है तो उसकी जगह रिप्लेस हो जाती है न्यू सेल्स की. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है. उसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो बनाए गए हैं. इन स्टेप्स में इनकी जो है सिग्निफिकेंस को ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया. तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, बात करते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, तो जो हमारे पास माइटोसिस है डेफिनेटली ये ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. माइटोसिस के थ्रू ही सेल्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है. सेल अपनी हाइट और लेंथ अटेन करते हैं, अपनी प्रॉपर जो है वो ग्रोथ लेते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो डेवलप करती है या ग्रोथ जब लेती है तो वो माइटोसिस के थ्रू ही करती है. अगर हम बात कर सकते हैं, देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, एक बॉडी, जस्ट लाइक हम अपनी बात करते हैं तो हमें क्या होता है, एक सिंगल सेल ही है ना. हमारी बेसिस क्या है, एक सिंगल सेल है. कौन सा सेल, जाइगोट सेल, जो हमें पेरेंटल सेल से मिला हुआ है. ठीक है, फ्यूजन हुई एग स्पर्म की तो एक जाइगोट बन गया. उस एक सेल से हम पूरे का पूरा एक इंडिविजुअल तैयार हैं जिसमें मल्टी थाउजेंड एंड बिलियन ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है. तो ये हम कह सकते हैं कि ये है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में सिग्निफिकेंस किसकी, माइटोसिस की. उसकी अगर हम बात करते हैं, बात उसके अलावा सेल रिप्लेसमेंट की, तो सेल क्या होते हैं हमारी अपनी डेली लाइफ में. अगर हम बात करते हैं तो सेल की बात अगर देखा जाए तो सेल डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रिप्लेस करते हैं. मतलब कि हमारे स्किन सेल है, डेली कितने रप्चर होते हैं. ऊपर वाली स्किन जो होती है वो रप्चर हो जाती है, उसकी जगह न्यू सेल्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं. वहीं से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी उसी तरह की तैयार होती है. हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारा जो सेल है वो ब्रेक कब हुआ और रीन्यू कब हुआ. तो ये इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है कि जो सेल ब्रेक होता है उसी के जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है वो तैयार होती है और सेल रिप्लेस होकर न्यू सेल में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्किन सेल की, तो स्किन सेल डेली हमारे पता नहीं कितने रप्चर होते हैं और कितने रीन्यू होते हैं. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स जो कि उसका शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है जस्ट 4 मंथ्स. ब्लड सेल आरबीसीज का जो हमारे पास लाइफ स्पैन है वो 4 मंथ्स है. 4 माह से ज़्यादा वो क्या होते हैं, वो ज़िंदा रह ही नहीं सकते. 4 माह के अंदर वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. अगर माइटोसिस का प्रोसेस ना होता, सेल रीजनरेट ना करते या रीन्यू ना करते या रिप्लेस ना करते, तो डेफिनेटली हम लोग का लाइफ स्पैन, डेफिनेटली हम लोग ब्लड से ही हैं. अगर ब्लड ना होता, न्यू सेल्स ना बनते, तो हमारा लाइफ स्पैन भी तो 4 मंथ पे ही कंसिस्ट करता. इसीलिए जो न्यू सेल्स हैं वो ब्लड सेल, जब ब्लड रप्चर आरबीसीज रप्चर होते हैं तो उनकी जगह माइटोसिस के थ्रू न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो ये था हमारे पास सेल रिप्लेसमेंट. उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन किस तरह से पॉसिबल है. हमारे पास बहुत से लोअर लेवल पे जो एनिमल्स हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं हाइड्रा की, उसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स की हम बात करते हैं, स्टारफिश, जेलीफिश. तो उनमें क्या होता है कि अगर उनका कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, हम अपनी बात करते हैं, हमारे में भी माइटोसिस होती है लेकिन उस लिहाज से जो रिप्लेसमेंट होती है वो माइनर लेवल पे होती है. अगर हम बात करते हैं लोअर एनिमल्स की, जस्ट लाइक स्टारफिश है, ठीक है, तो स्टारफिश में होता यूँ है कि अगर उसका एक आर्म कट कर गया, एक आर्म यहाँ से हमने काट लिया, डिस्क प्लेट होती है यहाँ पे, ये एक डिस्क प्लेट होती है जिसके ऊपर इसने अपने 5 आर्म्स जो हैं वो अटैच किए होते हैं. यहाँ से ये रप्चर हो गया, टूट गया. जब ये टूट के गिर गया तो ये जो आर्म है ये पूरी की पूरी एक इंडिविजुअल बॉडी अगेन बन जाएगी.
एक न्यू जो है वो एनिमल दोबारा से प्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पे जो इसका जो आर्म लॉस्ट हुआ था वो क्या करेगा, उसमें भी एबिलिटी होती है पेरेंटल सेल में, वो क्या करते हैं अपनी जो आर्म जो उसकी लॉस्ट हुई थी उसको भी क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। इसी तरह अगर बात करते हैं हम हाइड्रा की, तो हाइड्रा भी ऐसा ही एक एनिमल है जिसमें क्या करते हैं कि हाइड्रा में ऊपर ये टेंटिकल्स होते हैं। हाइड्रा का भी अगर बॉडी डिवाइड हो जाए, अपने आप को कट कर दे या कहीं से भी ये कट होता है, तो इसमें भी एबिलिटी होती है कि ये अपनी पूरी बॉडी जो होती है वो क्या कर लेता है, दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। तो ये था हमारे पास रीजनरेशन का प्रोसेस, जिसमें माइटोसिस के थ्रू एनिमल्स अपनी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, उसको क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। ये थे हमारे पास सिग्निफिकेंस। अब अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हमारे पास ए का मतलब होता है विदाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें सेक्स सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, ना हमारे पास कोई स्पर्म होगा ना ही कोई एग, किसी भी स्पर्म एग की यूनियन नहीं होगी। विदाउट द सेक्सुअल एक्टिविटी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है, इंडिविजुअल डिवाइड या ओरिजिनेट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको अगर अदर नेम भी हम कहें तो विदाउट या फिर बगैर या एब्सेंस, इन वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ सेक्स सेल्स, या फिर इसी तरह इसका नाम दिया जा सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारे पास माइटोसिस होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है। माइटोसिस का यही काम था कि ये रीजनरेट करवाती है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा की, हमने पहले भी एग्जांपल ली थी हाइड्रा, तो हाइड्रा क्या करता है, अपने अंदर से एक बड निकालेगा, छोटा सा बड। हाइड्रा की बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, बडिंग के थ्रू। बड जब बनता है तो ये बड क्या करता है, जब थोड़ी सी लेंथ अटेन करता है, हाइट मतलब थोड़ी सी ग्रोथ कर लेता है, तो जो पेरेंटल बॉडी है इसे अपनी बॉडी से कट ऑफ कर देती है। जब ये कट ऑफ यहाँ से हो जाता है तो ये एक हमारे पास न्यूली बॉर्न हाइड्रा होता है। फिर ये क्या करता है, जब पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाता है, तो डिटैच होने के बाद ये अपनी हाइट इंडिविजुअली खुद ही अटेन करता है और इस तरह से ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू। इसके अलावा और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म है जस्ट लाइक बैक्टीरिया, जिनमें क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस होती है। तो इसलिए माइटोसिस हमारे पास क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होती है किसके लिए, रीजनरेशन ऑफ बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और सेल की रिप्लेसमेंट के लिए। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है, क्योंकि ऐसे एनिमल्स जिनमें जो मैच्योर नहीं होते, जिनमें जो लोअर लेवल पे हैं, जिनमें अभी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होती, उनमें ये क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं एरर्स इन माइटोसिस। ये तो हमने इनकी सिग्निफिकेंस पढ़ी। अब हम देखते हैं कि इसका ड्रॉबैक क्या होगा। अब हम बात करते हैं एरर्स इन माइटोसिस की। माइटोसिस में जब कोई एरर आ जाए तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। बेसिकली जब माइटोसिस में एरर आता है तो उससे कैंसर कॉज होता है। कैंसर किस तरह से हो सकता है, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्स जो हैं वो उन सब सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो फॉलो करते हैं जीन्स को। सेल्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वही जीन्स जो हैं वो माइटोसिस की जो टाइमिंग है, मतलब कब माइटोसिस होनी है और कब माइटोसिस स्टॉप की जानी है, उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। जब जीन्स की कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है, एरर स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। जीन्स में म्यूटेशन जब होती हैं, जिसको अगर हम उर्दू ज़ुबान में देखें तो इसे कहते हैं गलतियाँ। मतलब जीन्स में जब गलती पैदा होना शुरू हो जाए, म्यूटेशन कॉज हो, तो उससे क्या हो जाता है, एबनॉर्मल सेल्स की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाती है। मतलब सेल, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें स्किन है, स्किन के ऊपर कोई इंजरी हुई है, कोई ज़ख़म हो गया, तो वहाँ पे सेल्स जो अपने आप को रीजनरेट करना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को रिप्लेस करते हैं, रीन्यू करते हैं। जब सेल्स बनते जा रहे हैं, लेकिन जीन्स ने उनको टाइम ही नहीं दिया, उनको जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि अब जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए सेल्स की ग्रोथ को, सेल्स बनने बंद हो जाए,
मतलब ये कि जीन्स में म्यूटेशन हो गई, सेल्स को ऑर्डर ही नहीं मिला कि अब सेल जो है फर्दर सेल बनाने स्टॉप हो जाए। जब ऐसा होता है तो सेल्स की क्या होती है, एकम्युलेशन होना शुरू हो जाती है, सेल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं एक ही जगह पे। जब एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। उसको क्या कहा जाता है, ट्यूमर। मतलब एक स्किन वहाँ पे बहुत सारे सेल इकट्ठे हो रहे हैं, हालांकि इतने सेल्स की ज़रूरत नहीं थी, और ये सेल एबनॉर्मल है। इन एबनॉर्मल सेल्स की एकम्युलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। अगर हम बात करते हैं ये जो ट्यूमर कॉज हो चुका है, सेल की ग्रोथ हो गई है, ठीक है, एक ही जगह पे है, मतलब यहाँ पे डिजीज़ है, यहीं पर रुक गई है, यहीं पे इकट्ठा हो रहा है, इसके अलावा वो किसी जगह पे नहीं गया, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात लेते हैं, हमारे पास लंग्स हैं। अब ये जो लंग्स है, यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ शुरू हो गई है, यहाँ पे हमारे पास ट्यूमर काज हो गया। ट्यूमर काज होके एक ही, इसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई, इसी जगह पे है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेनिंग्स। लेकिन अगर इसके अंदर से केमिकल्स ऐसे रिलीज हुए हैं जिसने क्या किया है कि सेल्स की ग्रोथ कहीं और भी पूरे लंग्स में फैला दी है, ट्रेकिया में चला गया, मतलब जिस्म के बाकी पार्ट्स में भी इन सेल्स की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। जब ये सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और किसी और जगह को भी डैमेज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट कैंसर या मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ये तो हमारे पास बेनिंग्स ट्यूमर्स थे और ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गए हैं। सेल एक ही जगह को ख़राब करे तो वो क्या कहलाता है, बेनिंग्स ट्यूमर, और अगर वो मल्टीपल जगह पे डिजीज़ कॉज करे तो उसे हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट। और डिजीज़ स्प्रेडिंग का ये जो प्रोसेस होता है, जो डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है, डिजीज़ स्प्रेडिंग का ये जो प्रोसेस होता है वो मेटास्टेसिस कहलाता है। मतलब ये कि अगर एक जगह से पूरी बॉडी में डिजीज़ स्प्रेड हुई है उसे हम क्या कहेंगे, मैलिग्नेंट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस। तो इस तरह से माइटोसिस में थोड़ी सी भी गलती होने से पूरी बॉडी में क्या हो सकता है, कैंसर कॉज हो सकता है, ट्यूमर्स बन सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।